सारांश हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। इस बार में जो तीसरा पेपर हो चुका है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें 5 प्रश्न हिंदी के आए थे, उन पर चर्चा करते हैं। आपको पता होगा, मेरे वीडियो आप देखते हैं तो मैं पेपर भी लेता हूं, तो आंसर बताने के लिए नहीं लेता, बल्कि कुछ समझाने के लिए पेपर लेता हूं। और जिन स्कूलों में मैंने पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूँ, वहाँ के बच्चे जानते हैं कि मैं पेपर भी लेता हूँ, तो पेपर के बहाने कुछ ना कुछ सिखाता ही हूँ। सिर्फ ए ब स द बताना मेरा उद्देश्य नहीं होता। तो देखिए आप, पहला प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये फर्स्ट ग्रेड का नाम लेकर छोटे बच्चे देखना बंद न करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, वो शुरुआत में जो आधारभूत बातें हैं वो शुरू से ही सीखनी ज़रूरी होती है। और यही सब कुछ एग्ज़ाम में आते हैं, भले वो पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, एसआई का हो, रीट का हो, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या बीएसटीसी, बीएड, किसी में भी हो। तो छोटी छोटी आधारभूत चीज़ें आती है। तो आप पढ़ाई से जुड़े रहें। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी आधार भूमि है, इसको मजबूत करें। तो देखें पहला प्रश्न, प्र उपसर्ग से रहित शब्द, यानी जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो अप्रकाशित, इसमें तो 2 उपसर्ग है, एक तो अ है, एक प्र भी है, और इत प्रत्यय इत, तो इसमें तो प्र है। वो कह रहे रहित, बिना, प्र के बिना। एक होता है रहित, एक होता है सहित। सहित होता है के साथ, यानी जिसमें प्र उपसर्ग है। तो ये तो प्र उपसर्ग सहित है। वो कह रहे रहित शब्द छांटो जिसमें उपसर्ग नहीं है, प्र। तो प्रेक्षक, प्र प्लस में इक्षक, इसमें भी प्र है, ठीक है ना। इक्षक होता है देखने वाला, तो प्रेक्षक बन गया। तो प्र उपसर्ग इसमें भी है। प्रारंभ, तो प्र प्लस में आरंभ, ठीक है ना, इसमें भी प्र उपसर्ग है। तो ये एक बच गया जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। कई बार यूं दिखता है, तो बच्चे दिखने मात्र से ही क्या करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये तो प्र होना चाहिए। उपसर्ग यूं नहीं होता कि पहले दिख जाएगा। तो जैसे एक बार मैंने बच्चों से पूछ लिया कि महाभारत में, तो बच्चे बोले कि महा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, उनके दिमाग में छोटी सी बातें आती है कि उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है। अरे यूं पहले बाद का मतलब नहीं होता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक तो होते हैं शब्दांश, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, शब्दांश होते हैं, ठीक है। और वो किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़ते हैं, पहले या बाद में, पर वो शब्द तो होना चाहिए ना। तो यहाँ से अगर प्र हटाओगे तो फिर ये कोई शब्द बचेगा ही नहीं। तो यहाँ अगर वो बच्चे सोचते हैं कि महा उपसर्ग है, तो महा तो मूल शब्द है, खुद मूल शब्द, इसका अर्थ होता है बड़ा। महा मतलब बड़ा, तो ये तो शब्द है, और उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे शब्द उपसर्ग से ही बने, समास से भी तो नए शब्द बनते हैं ना। तो ये तो सामासिक शब्द है, सामासिक है, समझिए क्या, सामासिक है। हाँ, तो मेरा सिखाने का उद्देश्य ही होता है। तो सभी बच्चे ध्यान दें। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दें, प्र आरंभ। तो आरंभ जो है ना, आरंभ, उसके आगे प्र जुड़ा है, लेकिन जो आरंभ है उसमें और प्रारंभ में अंतर पूछा करते हैं बच्चे। तो ध्यान दें, मैं यहाँ नीचे समझा रहा हूँ। आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, ऐसे पूछा करते हैं। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आप देखते नहीं हो, प्ले लिस्ट में बहुत सारी जानकारी दी हुई है, आप देखा करें फ्री हो तो आरंभ होता है आरंभ करना, शुरुआत जिसको बोलते हैं, शुरुआत, ठीक है। और प्रारंभ होता है शुरुआत के बाद, यानी होता है शुरुआती दौर ही है। दौर तो शुरुआती ही होता है। मैं एक फिगर से बता रहा हूँ, यहाँ देखो एक लाइन ये है। जैसे हमने मान लो मकान बनाना है, और यहाँ आकर के हमारा मकान पूरा हो गया यहाँ, ठीक है, ये मकान बना दिया। यहाँ मतलब हमने मुहूर्त किया था, ईंट रखी थी, पहली ईंट नींव में पहली ईंट रखी थी। कितनी तारीख को, मान लो 3 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, आरंभ मकान बनाने का आरंभ हो गया, ये आरंभ, समझ गए क्या। अब यहाँ 15-20 दिन या महीने भर यहाँ, और मान लो इसको साल भर लगा है, साल भर, तो ये 6 महीने हो गए, 6 महीने साल में तैयार हो गया। तो ये जो दौर है यहाँ का ये होता है प्रारंभ, यानी आरंभ करने के बाद
है शुरुआती दौर ही, समझ गए क्या। अब मैं कहूँ आरंभ में गड़बड़ आ गई, यानी जब नींव रख रहे थे उसी समय, और मैं कहूँ प्रारंभ में तो मतलब शुरुआती दौर में, यूँ है। अब आप समझ गए होंगे शायद। आगे देखो, इसका उत्तर मिल गया है, ठीक है। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि हुई है, एक से अधिक बार संधि, तो सदगति, इसमें तो एक बार ही हुई है, सद प्लस में गति, ठीक है ना, सद प्लस में गति, तो तीसरा अक्षर आता है ना, तो ये तय भी तीसरे में बदल जाता है। फिर अत्याचार, इसमें भी है अति प्लस में आचार। और छोटा नियम बता दूं मैंने आपको, वैसे तो संधि बहुत बढ़िया मैंने करवाई हुई है, पर छोटा नियम बता देता हूँ। आधा अक्षर दिखे, आगे यह दिखे, तो ई की मात्रा लगाओ अति, और अब याचार नहीं करना, आचार करना है। यह तो बनता है, ये यण संधि है, यण स्वर संधि, इसमें यह बनता है कब, जब ई के बाद कोई स्वर आए तो यहाँ अति ई आएगा ना, ई, ये ई, तय मत समझो यहाँ, क्योंकि तय के साथ ई जुड़ी हुई है, तो ई के साथ आया तो या बन गया अत्याचार, ठीक है। छोटा सा नियम क्या है, दोबारा देख लो। अगर आपके पास आए अध्यक्ष, तो देखो आधा अक्षर आगे ये है ना, तो ई की मात्रा लगा दो। छोटा सा नियम है, बहुत ही प्यारा सा नियम। अधि प्लस में अक्ष, यक्ष नहीं करना, यह तो बनता है यण संधि में, ठीक है। और देख लो एक बार, न्याय, तो ये आधा अक्षर आगे ये, तो नी करो, नी प्लस में आय, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाते हैं। चलो, तो इन दोनों में एक एक बार संधि हुई है। अब यहाँ देखो अधिकाधिक, अधिक प्लस में अधिक, ये एक ए और ए आ होता है, तो अधिक प्लस में अधिक, इसमें भी एक बार हुई है, तो फिर इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो चौथा तो अपने आप ही होना है ना। तो ये है प्रे, प्लस में उद कर लो या उत कर लो, तो ये दो बार हो गया, ठीक है ना। प्रे, ए के आगे ऊ आता है तो ओ बन जाता है गुण संधि से। जैसे महा प्लस में उत्सव, गुण याद नहीं रहे तो एक शब्द याद रखो, महोत्सव, क्या, महोत्सव, तो महा प्लस में उत्सव, ऊ, तो ऊ से ओ बनता है, तो यहाँ उद आ गया, उद, क्योंकि ये ओ है ना, तो इसी में ये आपका विकल्प हो गया। अगला प्रश्न देखो, किस विकल्प में पुरुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। वास्तव में ही इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न गजब के ही हैं, और कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। मैं बीच में थोड़ा सा टाइम लूँगा, 1 मिनट का आपका। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो मैं सेंटर पर चला गया था, तो जैसे ही सेंटर से बच्चे बाहर आए तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं की जारी करूँगा, लेकिन वो पेपर में मैंने देखा तो बच्चों से प्रश्न थे उसमें, छोटे छोटे 7वीं 8वीं के बच्चे भी हल कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें कौन सी महारत हासिल करूँगा मैं लेकर। छोटे छोटे प्रश्न तो कोई भी बता सकता है, लेकिन इस बार जो प्रश्न है वास्तव में गजब के आ रहे हैं, सोचने को थोड़ा मजबूर कर रहे हैं। तो किस विकल्प में पुरुष और पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, तो कर्ण कटु पुरुष का होता है, जो कानों को कड़वा लगे, पुरुष होता है कठोर, तो कठोर भी होता है, ठोस, कठोर, तो ये भी है, ये भी है ना। और पुरुष मनुष्य होता ही है, और पुरुष आत्मा को भी बोलते हैं, ईश्वर को भी बोलते हैं, है ना। ये सांख्य जो है उसमें इसका कई अर्थ और दे रखे हैं, आपको डिक्शनरी में तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इनके ईश्वर और आत्मा अर्थ दे रखे हैं, ठीक है। और अब ये नहीं है, क्योंकि नापतोल पुरुष का नहीं होता किसी भी सूरत में, और पुरुष श्रेष्ठ नहीं होता, कठोर होता है, कई और भी भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, पर श्रेष्ठ नहीं होता। ये आपका विकल्प अलग हट गया। अब सखा, इसका अर्थ कई जगह, जैसे अगर ब्रज भाषा अवधि भाषा में अगर प्रयोग करें ना, तो कहीं ये आ जाता है, तो सखा के रूप में ले सकते हैं। तो पुरुष का तो पक्का ही है, मनुष्य होता है, ईश्वर के रूप में भी कई बार लेते हैं, आत्मा के रूप में भी, तो नापतोल तो पुरुष होता ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आगे देखो, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थी हिंदी शब्द सही नहीं है। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका अंग्रेजी का हिंदी में देखना है तो वो सही नहीं है, वो छांटना है। रिहेबिलिटेशन, ये तो पुनर्वास होता है, दोबारा उनको किसी जगह व्यवस्थित करना, बसाना, पुनर्वास करना, तो ये तो सही है। गलत है वो छांटना है, ठीक है। फिर है टेम्परीमेंटल, ये भी कलह प्रिय तो नहीं होता ये। इसका तेज मिजाज,
एक बार लगता ज़रूर है कि जो जिसका मिजाज तेज़ हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़ाई ही करेगा वो, पर ये तो कलह प्रिय है जिसको लड़ाई प्रिय हो, लेकिन ये समानार्थी लगता जरूर है, भ्रमित करने वाला है, लेकिन थोड़ा अलग है ये, जिसको लड़ाई झगड़ा प्रिय हो। तो लड़ाई झगड़ा प्रिय हो ना, उसके लिए तो अलग शब्द आता है, क्वालसम ऐसा कोई शब्द होता है अंग्रेजी का, वो देखें आप, वो होता है। तो यही होना चाहिए, ठीक है। और टाइटल तो उपाधि होता ही है, नाम को भी बोलते हैं, शीर्षक को भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर परिधि को भी बोलते हैं। वैसे इसका एक अर्थ उपनगर भी होता है, ठीक है ना। पर ये आपका उत्तर अलग हो गया, जिसका मतलब क्लेप्रिय नहीं होता, क्लेप्रिय क्वालिसम होता है। फिर है अगला प्रश्न, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये वाक्य सही है। एक बार आगे चलते हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये भी ठीक है। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, ये भी सही है। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ये भी सही है। अब इनमें गलत छांटे तो कौन सा छांटे? ये तो बिल्कुल सही है, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, ठीक है। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। यहाँ मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, वो गौर करें। जैसे आ जाए ना, सभी छात्रों में सोहन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है ना, तब ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सर्व सभी में कहते हैं, ये पहले भी लगा चुका है, तो एक शब्द दोबारा रिपीट हो गया। आगे ध्यान रखें, कंपटीशन केवल आज का नहीं होता, कंपटीशन जिंदगी भर चलने वाली चीज़ें होती है। तो जो बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, उनको कंपटीशनों के न जाने कितने दौर से गुजरना होता है। तो मेरा अवैध उत्तर बताना वीडियो बनाने का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ देखो, सभी छात्रों में सोहन सर्वश्रेष्ठ है। अगर यह आ जाए ना सर्वश्रेष्ठ है, तो सभी छात्रों में, सभी नहीं आएगा, सभी आएगा तो सर्व नहीं आएगा, तो फिर ये गलत हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये सही है, ये सही है। चर्चा में ही थोड़ी और बात जोड़ना चाह रहा हूँ। सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, सारे छात्रों में, अगर वो सिर्फ बताना चाह रहा है ना, तब तो ये मैं ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे छात्रों में, अगर वो आता ना कक्षा में मौन श्रेष्ठ है, तब तो मैं अधिकरण आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो तुलना कर रहा है, सभी छात्रों में मौन श्रेष्ठ है, तुलना करे तो मैं नहीं आएगा। तुलना में कभी मैं नहीं आता, तुलना में से आता है, अपादान कारक है इसमें। तो सभी छात्रों से सोहन श्रेष्ठ है, समझ यही बात है। अगर इन्हीं को आधार मानता ना, तो यूँ आता है इन सभी छात्रों में सोहन श्रेष्ठ है, तब तो इनको आधार मानकर इसको श्रेष्ठ बता रहा था। लेकिन इन नहीं लगाया, तो फिर ये वाक्य अलग भाव दिखा रहा है। सभी छात्रों से सोहन श्रेष्ठ है, तुलना कर रहा है वो, और तुलना में कभी मैं नहीं आता। तो ये मैं सही उत्तर नहीं बता रहा, मैं तो आपको तर्क वितर्क करके कुछ नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। बाकी तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी करेगी, तब देखेंगे इसकी की उत्तर क्या सेट किया है। एक बात और देखें, आगे के लिए बता रहा हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा देख रहा था, यूँ भी आता है, कई बार गलत करके देता है। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो तैयारी करनी है ना कंपटीशन की। तो कई बार आता है प्रतीक्षा देख रहा था, तो देखना नहीं आता, ठीक है। कई बार आ जाता है, ऐसे वाक्य है, कंपटीशन में आए हुए हैं, तो इसी में गलती मान लेंगे। कारण क्या है? कारण है कि वह जानता है कि ऐसा हो सकता है, वह जानता है, तो यहाँ जानता आएगा। अब मैं पहले शुरू में सही क्यों कह रहा था? वो इसलिए कह रहा था कि देखो, जब हम किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान आदर देते हैं, तो जो वर्ब है यानी क्रिया, उसका रूप जो होता है ना, क्रिया का रूप, वो बहुवचन में आता है। बहुवचन में कैसे? जैसे पिताजी हैं, पिताजी बाजार से आए हैं, यूँ नहीं कहेंगे पिताजी आया है। एक है पिताजी, फिर भी आया नहीं करेंगे, आए हैं, तो बहुवचन लगाएंगे। तो ये लिख रहे हैं वह जानते हैं, तो सम्मान दे रहे हैं, सम्मान। जैसे गांधी जी है, तो गांधी जी जानते थे, यूँ नहीं लिखेंगे गांधी जी जानता है, ठीक है ना। वह जानता है, यूँ नहीं करेंगे गांधी जी के बारे में। तो वह जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ये सही भी बता रहे हो, तो फिर ये ऑप्शन छांटा क्यों अशुद्ध के लिए? इसलिए छांटा क्योंकि ये प्रसंगानुसार
ऐसा रूप होता है। हमें नहीं पता वो सम्मान देने के लिए लिख रहा है या एक वचन के लिए। अगर एक वचन के लिए ये वाक्य दिए तब तो ये गलत है, और सम्मान के लिए दिए तब सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे शायद बात को। और अगर कुछ पूछना है, कुछ संशय है बताते समय, आपके मन में कुछ पूछने की बात आई है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और मुझसे जुड़े रहें। छोटे बच्चों को जोड़ें। मेरे चैनल पर सबके लिए सब कुछ है, छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़े बच्चों के लिए भी, कंपटीशन वालों के लिए, और जो यूं ही हिंदी की जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए भी है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है और यूं ही जानना चाहता है कि बिंदी कहाँ आती है, चंद्र बिंदी कहाँ आती है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने मेरी वीडियो में बताई हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ बीच बीच में, तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।